है। हाँ बैठो बेटा बैठो, सातवां वचन सुनो। बैठ जाइए। देखो, जिनकी शादी हो गई वो भी सुन लें और जिनकी नहीं हो गई वो भी सुन लें। अगर थोड़े बहुत भी खटास आती हो पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में, ऐसा कोई बात वो किसी और कार्यवश जा रही है, कोई और पकड़ नहीं। बैठ जाइए। उसको नहीं क्या नहीं करे बेटा रोहित, अन्यथा ना ले। अरे उसको कह नहीं कह रहे बेटा, अब तो बात है अपनी बात। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी की शादी हो गई हो वो भी सुन ले और जिनकी नहीं हो गई वो भी सुन ले। अगर किसी के जीवन में खटासपन हो तो उस खटासपन को खत्म करके बतासा जैसी मिठास शुरू हो जाए पति पत्नी। माता पार्वती जी से भगवान शंकर जी बोले कि पार्वती जी, विवाह का सब कार्य पूरा हो चुका है, कोई कार्य बाकी तो नहीं बचा। तो माता पार्वती बोली कि मधु पार घटा था लज्जो भूमियत कन्याकुमार का। महाराज, हमारे पिता ने उस पर कुर्सी पे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, दोनों जन बैठ जाओ गद्दे पे पीछे। मधु पर्क के भोजन कराने से हमारे पिता के संपूर्ण पाप दूर हो गए। और लाजा होम, अभी जो भाई ने लाजा होम कराया इसको बोलते हैं लाजा होम। लाजा से मतलब है लज्जा। अभी तक तो लज्जा जो थी वो भाई के हाथ में थी, आज से लज्जा आपके हाथ में। लाजा होम के करने से अग्निदेव भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन जब तक हम आपके बामांगना है तब तक हम अपने पिता की कुंवारी कन्या है। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप बामांग आ जाओ। बोले महाराज, आपसे जीवन में कुछ प्रतिज्ञा कुछ संकल्प कराना चाहते। बात समय के बीच में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से वचन हरवाए और जा समय के बीच में शिवांगी निशित से 7 वचन मांग रही है, हमारी तरफ से नहीं, हम शिवांगी की तरफ से वकालतनामा लगा रहे हैं। शिवांगी कहती है कि सुखे चेवे दुखे दारिद्र्य संचन धन संचय ज्ञाता में के भवने विष्णु साक्षा। महाराज, कभी जीवन में दुख लगा रहता है, कभी जीवन में सुख लगा रहता है, कभी मनुष्य के ऊपर विपत्ति आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है, गरीबी आ जाती है। तो इन तीनों समय पर मुझ पर एक साथ ठीक है। दूसरा वचन मांगती है कन्या का कि होम यज्ञ व्रत दानो तीर्थो प्रवेश का। होम यज्ञ व्रत दान तीर्थ यात्रा। हैदराबाद हो, हैदराबाद से कौन सा शिवलिंग पास पड़ता है? बैजनाथ। कौन सा? बैजनाथ। नहीं, बैजनाथ श्रीशैलम का अर्जुनम। देखो बेटा, हमारा कहने का तात्पर्य है, दूसरा वचन कन्या कहती है कि होम यज्ञ व्रत दानो तीर्थो प्रवेश का। कोई भी यज्ञ करें, तीर्थ करें, प्रयाग करें, कथा भागवत करें, देवी भागवत करें, धर्म का कोई भी कार्य करें, घूमने जाए, फिरने जाए, पूजा पाठ करने जाए, तो अकेले ना जाए, अपनी पत्नी को साथ लेके जाए। तीसरा वचन मांगती है कन्या का कि बाल चेवायु अवस्था वृद्ध अवस्था तत्र संभवे ज्ञाता में के भवने विष्णु साक्षात्। मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती है, बालकपन और वृद्धपन और यौवनपन। अभी तक तो जो आप लोग का बालकपन था वो अग्नि को साक्षी मान के खत्म हो गया। आज से आप लोग यौवन अवस्था में आ गए हो। यौवन अवस्था का मतलब होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जानती हो बेटा? बैलगाड़ी की आयु बेटा 100 साल की है और मनुष्य की आयु भी 100 साल की है। अगर वो नियम से, योग के द्वारा, अपने नियम संयम से चले तो आदमी 100 साल जिएगा। मोटरसाइकिल की आयु और मोटर गाड़ी की आयु 12 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल, लेकिन बैलगाड़ी की आयु 100 साल की है। अगर उसका पहिया कोई घिस जाता है, पिट जाता है, तो अपना पहिया काट के दूसरा पहिया लगा दिया जाता है, ना कि बैलगाड़ी बदली जाती है। ऐसे ही आप लोग भी एक गृहस्थ जीवन के पहिया हो। बिगर पति के पत्नी नहीं रह सकती है और पत्नी के बिगर पति नहीं रह सकता। इसलिए आपसे कोई छोटी लड़की है उसको अपनी लड़की समझ के माने, आपके कोई बराबर की है उसको अपनी बहन समझ के माने, और आपसे कोई बड़ी है उसको अपनी माँ समझ के माने। देखें जरूर, लेकिन बुरी नज़र वाली तेरा मुंह काला, बुरी दृष्टि से नहीं। चौथा वचन मांगती है कन्या का कि अर्थलम वचनम त्रिष्टम चतुर्थे विष्णु साक्षा। अर्थ धर्म मोक्ष आदि में स्त्री पति के अर्धांगिनी होती है। देखिए श्रीमान जी, आप लोग तो जॉब दोनों कर रहे हैं, वैसे कायदे से, ईमानदारी से। अब अच्छी बात है, पुरुष का काम है पैसा कमाने का, पुरुष का काम है पैसा कमाने का और खर्च करने का काम है जी माता बहनों का। तुम्हारा नहीं है, हमारा नहीं है।
पुरुष का काम है पैसा कमाने का और खर्च करने का काम है माता बहनों का, आप लोगों को नहीं है। इसलिए घर में कोई भी चीज खरीदे या घर में कोई भी चीज बेचे तो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा जरूर कर ले। पांचवें वचन मांगती है कन्या का कि गोमत्स्यादि नाम पंचा नाम क्रय विक्रय ज्ञाता में कि भगनी विष्णु साक्ष का। जो 5 प्रकार के जानवर होते हैं, गाय भैंस ऊँट घोड़ा हाथी, तो महाराज आप घर में कोई भी चीज खरीदे या बेचे तो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा जरूर कर ले। 6वां वचन मांगती है कन्या का कि वर्षा कालम महादिव्यम भोज्यम प्रतिष्ठित। 6 प्रकार की ऋतु होती है, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। हर प्रकार की ऋतु में हर प्रकार के वस्त्र इत्यादि होते हैं। ऋतु अनुकूल स्त्री को भोजन इत्यादि होता है। अगर जाड़े हो तो जाड़े के अनुकूल चलो, गर्मी हो तो गर्मी के अनुकूल चलो, बरसात हो तो बरसात के अनुकूल चलो। जब जैसा समय हो उस समय के अनुकूल चलना चाहिए। 7वां वचन मांगती है कन्या का कि अन्य ग्रह सखी संगी यदि तितिष्ठम अपराधम तत्र संभवी। ये पराए घर बैठू या इनके घर कोई बैठा और इनसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो डांटो फटकारो जरूर, लेकिन किसी पर पुरुष या किसी पर स्त्री के सामने अपनी पत्नी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बेइज्जती तो इनकी बेइज्जती और इनकी बेइज्जती तो आपकी बेइज्जती। कहिए श्रीमान जी स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ये बातें हमने नहीं कही, ये सब समांगी ने कही है तुमसे और तुमने स्वीकार कर लिया। जब साता माता जब स्वस्ति माने स्वीकार है, स्वीकार है। जब 7 वचन हो चुके तो माता पार्वती बामांग बैठने लगी। भगवान शंकर ने कहा कि तुमने हमसे ओगड़ कह दिया, देखो भाई अब आई हमारी माता बहनों की बारी। भगवान ने अगर बेटा तुम लोगों को जे नहीं दी होती तो आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इशारा कर रहा है बस, और कुछ नहीं कह रहे इसके आगे। ऐसे हो गया। शास्त्र कहता है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्य। औरत के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को कोई नहीं समझ सकता है। ब्रह्मा भी उतर आए तो नहीं समझ सकता। पुरुष का भाग्य होता है और स्त्री का चरित्र होता है। तो माता पार्वती जी से भी भगवान शंकर ने कहा कि तुम अपने पिता के यहाँ सबसे लाडली तो है एक बहन भाई हो, पिता के यहाँ तुमने किसी बात पे क्रोध भी कर दिया, गुस्सा भी कर दी, तो माता पिता ने तुम्हारी गुस्सा को इग्नोर कर दिया, उस गुस्सा को ध्यान नहीं दिया। लेकिन तुम बेटा पराए घर जा रही हो, पराए घर नहीं जा रही हो, रियल में तुम अब अपने घर जा रही हो। रियल में अगर देखा जाए तो रियल में तुम अपने घर जा रही हो, तो तुम्हें उस घर की मर्यादाओं के अनुकूल तुमको रहना पड़ेगा। उस घर के देवी देवताओं की तुमको मान्यता रखना पड़ेगी। उस घर के बुजुर्गों का सम्मान तुम्हें करना पड़ेगा। तो माता पार्वती जी से भी भगवान शंकर ने 5 बातें कही। क्या कहा कि उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने, हमने सुबह तो नहीं है, देखो उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम बम वाक्यम तांडुल पुरुषा। बोले उद्यान नाम एक बगीचे का नाम है, उद्यान नाम एक दोपहर का नाम है और उद्यान नाम एक अर्धरात्रि का नाम है। इस समय पतिव्रता स्त्री को, सौभाग्यवती स्त्री को कभी एकांत स्थान पर नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज आपने कहा कि एकांत स्थान पर नहीं जाना चाहिए। मान लो आप परदेश गए हैं व्यापार के काम से, नौकरी के काम से, हम घर में अकेले हैं। मान लो घर में कोई आपत्ति आ गई, आग लग गई, तो उस आग में जल जाए कि निकल जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपत्ति काले मर्यादा नाश। आपत्ति आ जाए तो मर्यादा को भंग कर देना चाहिए। फिर दूसरी माता पार्वती जी बोली महाराज आपने कहा कि बाग बगीचों में अपने यहाँ कार्तिक के महीने में बुंदेलखंड में इच्छा नवमी के दिन सौभाग्यवती स्त्रियाँ आंवले के पेड़ की परिक्रमा लगाती हैं। साल में 1 बार 2 बार उधर बम्बई में भी बट सावित्री अमावस्या आती है, जेठ के महीने में पड़ती है। वो बट सावित्री अमावस्या के दिन भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ बट वृक्ष के पेड़ की परिक्रमा लगाती हैं। वो बट वृक्ष का पेड़ किसी एकांत स्थान पर होता है, किसी बाग बगीचे में होता है। तो बोले उसका पूजन करें कि नहीं करें? बोले जहाँ तक हो सके पूजा करने के लिए मना नहीं है, लेकिन अकेली ना जाओ, 4 सखी सहेलियों के संग जाओ। मान लो कोई दुराचारी पापाचारी
अत्याचारी कोई पुरुष छुपा हो तो वो आपके ऊपर बुरी दृष्टि नहीं डाल पाएगा। उद्यानी मद्यपानी, बोले मद्यपान भी 3 प्रकार के होते हैं, नशावान पुरुष और एक हाथी और एक तीसरा पैसे वाला। इनके मुख कभी भी पतिव्रता स्त्री को, सौभाग्यवती स्त्री को इनके मुख नहीं लगना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, आपने कहा कि नशावान पुरुष के मुख नहीं लगना चाहिए, आपने कही पैसे वाले के मुख नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपने तीसरी बात कही हाथी। कुंवारवती अष्टमी के दिन हाथी का पूजन होता है, वो हाथी का पूजन करें कि नहीं करें? बोले जहाँ तक हो सके मट्टी के गोबर के हाथी बना के पूजन कर लेना चाहिए। हाथी के सन्मुख कभी भी पतिव्रता स्त्री को, सौभाग्यवती स्त्री को नहीं जाना चाहिए। उद्यानी मद्यपानी पिता गृहगम्य। बेटा 12 वचनों में अगर सबसे कठिन वचन है तो यही है, पिता गृहगम्य। किसी बात पे खिटपिट भई, किसी बात पे पिटपिट भई, पति पत्नी का वाद विवाद तो होना चाहिए। वाद विवाद तर्क संगत, कुतर्क संगत नहीं। वाद विवाद हो, वाद विवाद का मतलब है कोई बात करी उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन उल्टा सीधा जवाब नहीं। कोई कहे पूरा वो तुमको और पश्चिम, तो लड़ाई तो रखी। मान लो किसी बात पे खिटपिट हो गई, किसी बात पे पिटपिट हो गई और तुमने अपनी अटैची उठाई और बम्बई चली गई, ये नहीं होगा। आज से कसम खा लो कि जिएंगे तो तुम्हारे साथ और मरेंगे तो तुम्हारे साथ। पिता गृहगम्य। बोले महाराज पिता के गृहगम्य, बगैर बुलाए पिता के घर नहीं जाना है। बोले ठीक है। एक बोले भाई दूज का टीका, एक रक्षाबंधन का टीका एक ऐसा टीका होता है कि भाई ना भी बुलाए तो बहन का धर्म होता है कि उस दिन जाना चाहिए, रक्षा सूत्र बांध। उद्यानी मद्यपानी पिता गृहगम्य। मम चित्तम, सर्वदा चित्त अपने पति के चरणों में लगाओ। बोली महाराज ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन नाना जंजाला, गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल है। कभी गृहस्थी में नाना प्रकार की सब्जियां बनाना, कभी कढ़ी बनाना, चावल बनाना है, और कभी कोई पूरा पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस में कोई बारात आना है तो उस बारात को देखने के लिए भी मन उतावला है। तो बोले जब तक उस लड़के के सिर पर मोरबंदी है तब तक तो उस लड़के की तारीफ की जा सकती है, उसके पश्चात अपने पति के ही चरणों में चित्त और मन लगाना चाहिए। तांडुल पुरुषः, 5वां वचन भगवान शंकर ने कहा कि हमारे घर में रूखा हो और हमारे घर में सूखा। रूखे सूखे से मतलब है बेटा गरीबी और अमीरी, इनमें लाख बुराई हो, लाख अच्छाई हो, लेकिन कभी भी अपने पति की बुराई नहीं करना चाहिए। सर्वदा पति की प्रशंसा करनी चाहिए। पति की प्रशंसा में ही तुम्हारी प्रशंसा है, पति की बुराई में ही तुम्हारी बुराई है। गुरुस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ है। पति की इच्छा में ही तुम्हारी इच्छा है। अगर दोनों जने जीवन में सामंजस्य बना के चलोगे, जो कोरोना हो तो 2019 में जिस सारे संसार को सचेत करके गया, हम लोग तो मनन करते हैं, इस सचेत ये करके गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव, एक जने नेगेटिव बनो रहे, एक जने पॉजिटिव बनो रहे। कहने का तात्पर्य एक प्लस बनो और एक माइनस बनो रहे, तो बेटा जीवन आनंदमय रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब है कि एक गरम दल का आदमी बना रहे और एक नरम दल का आदमी बना रहे। मतलब एक को गुस्सा आ रही तो एक शांत बना रहे, तो अपनी आप लड़ाई शांत हो जाएगी, और दोनों लड़ाई पर उतारू होगा तो फिर लड़ाई शांत नहीं होगी। वो कोरोना इसी बात का संकेत देके गया सारे संसार के लोगों को कि संसार में एक आदमी गर्म बना रहे और एक ठंडा बना रहे, तो गृहस्थ जीवन आनंदमय रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। नहीं तो श्रीमान जी आप जानो, दोनों जने आपका काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पंडित जी महाराज तुम्हारी पंचायत निपटा दे नहीं आए। गृहस्थ जीवन की लड़ाई आप दोनों को हंस के कुलकुला के प्रेम भाव से काटना है। तुम भी बोलो बेटा स्वस्ति स्वस्ति, और तुम भी बोलो स्वस्ति। स्वस्ति माने एक दूसरे की बातें तुमने स्वीकार कर ली, हमने कछु नहीं कही, हमने दोनों की तरफ से वकालतनामा दोनों को बता दिया, चलो ऐसे करो।